मीडिया जब आपके मुद्दे उठाने लग जाए तो सोच लीजिएगा दाल में कुछ काला है। जिस प्रकार हाथरस मुद्दे में इन लोगों ने लेट के हमारे समाज को इकट्ठा करने का काम किया, संदेह हो जाना चाहिए था कि हमारी लड़ाई जो है सीधी नहीं बल्कि ये डाइवर्ट करने के लिए इनका सारा प्रपंच है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया आज जिस प्रकार अपनी भूमिका को जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रूव कर दिया है कि वो दलित विरोधी थी, अनुसूचित जाति विरोधी थी, अनुसूचित जाति विरोधी है और पिछड़े वर्ग के विरोधी हमेशा रहेगी। क्योंकि आप एक बात देखिए कि किस न्यूज चैनल ने निर्भया के मामले में उसके परिवार की कॉल डिटेल्स निकाली थी, किस न्यूज चैनल ने निर्भया के मामले में निर्भया की कॉल डिटेल्स निकाली थी और किस न्यूज चैनल ने ये कहा था, किस न्यूज चैनल ने बताया कि जिस प्रकार ये कहते हैं हमारे समाज की बहन को कि इसके प्रेम प्रसंग है, किस मीडिया चैनल ने ये बात बोली कि निर्भया उस वक्त गाड़ी में अपने जो है बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी। अगर उसके ऊपर आरोप नहीं लग सकते हैं तो क्यों आज हमारी बहन के ऊपर, आज हमारी बेटी के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया जो आरोप लगा रही है? क्या कारण है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आज इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है? क्या बहुजन समाज की जो बेटी है, जो गुड़िया है, वो न्याय की हकदार नहीं है? एक तरफ एक लड़की का रेप होता है तो हर आदमी बिना उस पर क्वेश्चन उठाए रोड पे आ जाता है, वही बहुजन समाज की जब लड़की का रेप होता है तो उसकी कॉल डिटेल्स लीक की जाती है, उसके फोटोग्राफ्स को वायरल करने की कोशिश की जाती है। तो लेकिन क्या ये कॉल डिटेल्स निर्भया मामले में निकल कर आई? आज ये लोग जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम को खत्म करना चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि किस प्रकार अनुसूचित जाति की महिलाओं को बदनाम किया जाए। जब हमारी जो आइडियल है फूलन देवी, जब वो फूलन देवी को की हत्या कर दी जाती है जातिवादी गुंडों के द्वारा तो उस गुंडे को ये हीरो बना देते हैं। तो ये जो बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहां तक विश्वास किया जाए, जो हमारा व्यक्ति आज मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करता है या उसे देखता है वो कहीं ना कहीं अपने समाज के साथ गद्दारी करने का काम कर रहा है। देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक सबसे बड़ा षड्यंत्र यह है कि नाम मनीषा का नहीं उछाला जा रहा, नाम उछाला जा रहा है मनीषा वाल्मीकि का, ताकि कि पहले तो जिससे जो लोग हैं इस मामले को अनुसूचित जाति का मामला बता दें, उस अनुसूचित जाति के बाद में भी उपजाति का मामला बता दें। इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी एक थी, इन लोगों को पता था कि किस प्रकार से शेड्यूल कास्ट के मुद्दे को डाइवर्ट करके शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को बदनाम करके ये दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर रेप होते नहीं हैं, किए नहीं जाते, बल्कि उन रेप को करने के लिए फॉरेन फंडिंग होती है। जो ये उत्तर प्रदेश के जो एक गैंगवार जो लीडर थे जो ये कह रहे हैं कि रेप के अंदर फॉरेन फंडिंग हुई है, तो क्या निर्भया के अंदर इन्होंने ये कोई एंगल ढूंढने की कोशिश की? क्या कारण था कि निर्भया को दिल्ली से सिंगापुर ले जाया गया? क्या ये फॉरेन रिलेशनशिप नहीं था? लेकिन यही बात अगर बहुजन समाज की गुड़िया के रूप में होगा तो ये लोग उसको डाइवर्ट करेंगे। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जो पीड़िता है उसके भाई के भी संपर्क रहे हैं जो आरोपी हैं। सर देखिए आरोपी संपर्क रहे हैं, मैंने ये बात कही, क्यों निर्भया की कॉल डिटेल नहीं लीक हुई? क्यों, क्या कारण था कि निर्भया की उसके बॉयफ्रेंड के साथ कॉल डिटेल्स लीक नहीं हुई? क्या कारण था कि निर्भया के परिवार वालों की और संघ की कॉल डिटेल लीक नहीं हुई? क्या कारण था कि भारत सरकार के उन अधिकारियों की और सिंगापुर के अधिकारियों की कॉल डिटेल्स लीक नहीं हुई? लेकिन एक बात मैं लॉ की एक बात बताना चाहता हूं कि लॉ में रेप एक वर्ड है, पैसिव सबमिशन। अगर कोई महिला जो है वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रिलेशनशिप बनाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुरुष है वो हमेशा हकदार हो जाए और वो पुरुष इस जातिवादी मानसिकता से उस लड़की का रेप करे। जब एडीजे वहां के इस बात को कहता है रेप नहीं हुआ, वो रेप हुआ है क्योंकि एडीजे को शायद कानून की भाषा नहीं पता, बिकॉज रिसेंट अमेंडमेंट व्हाटएवर which have done in this 2018 says that any object, any part of body if has been inserted into the vagina that would amount to rape। और जब एडीजी इस बात को कहते हैं तो उनके खिलाफ 166A का सेक्शन 4 SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, आप ये देखिए कि बहुजन समाज का या उसको समर्थन करने वाला कोई भी अगर लोग जाएंगे तो उनके खिलाफ 144 धारा के उल्लंघन का FIR दर्ज होगी। वही स्टेट स्पॉन्सर वहां पर कुछ मीटिंग्स होती हैं, उस
मीटिंग्स के अंदर ये होता है कि कुछ जातिवादी लोग वहाँ पर पंचायत करते हैं और उस पंचायत को करने के बाद पीड़िता पर और पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाते हैं, जिसके कारण उस पूरा का पूरा जो परिवार है आज वो भय के अंदर रह रहा है। सीएम जो योगी हैं वो एक चंदा चोर को हीरो बनाना चाहते हैं, उसे प्रमोट करके ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जातीय दंगे हो सकते हैं। ये जो चोर हैं, जो ये बैठे हुए ढोंगी बाबा हैं, जो ये मठ वाले लोग हैं, ये जो कह रहे हैं जातिवादी दंगे कराना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के ऊपर अगर आंख उठा के देखोगे तो दंगे होंगे और जातिवादी दंगे नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम भारत को मानते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम कायर हैं। हमारी बहन को, हमारी महिलाओं को, हमारी समाज को अगर आप देखोगे और समाज अगर लड़ाई लड़ने के लिए ना उठे तो धिक्कार है हमें हमारे समाज पर। और जब आप ये कह रहे हो कि जातिवादी दंगे कराने की यहाँ साजिश है, तो सबसे पहले रेप आपने कराया, सबसे पहले बॉडी को आपने जलवाया, सबसे पहले वहाँ लोगों को आपने पिटवाया, सबसे पहले जो सबूत है आपने नष्ट कराए। और जब ये अनुसूचित जाति के लोग अपना न्याय मांगने के लिए खड़े हो गए तो आप इस बात को कहते हैं कि ये लोग जातिवादी दंगे कराएंगे। तो हम, लेकिन अब तो आरोपियों के समर्थन में वहाँ पंचायतें भी हो रही हैं। देखिए, आरोपियों के समर्थन में पंचायतें आज ही नहीं हो रही, शुरू से हो रही हैं। ये आरोपियों का ही समर्थन था, जो उस आरोपियों के पक्ष वाली जो सरकार है इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर रही है। और आरोपियों के समर्थन में एक बहुत बड़ा गिरोह, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े लोग सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं ताकि SC/ST एक्ट को बदनाम किया जा सके। आरोपी ने एक लेटर भी लिखा है कि मैंने नहीं, उसकी माँ और उसके भाई ने लड़की को। लेटर की आप बात कर रहे हो, वो लेटर नहीं है बल्कि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है जो ये सिद्ध करता है कि पुलिस और आरोपी एक साथ मिले हुए हैं। और पुलिस की कस्टडी से अगर वो लेटर बाहर निकला है तो कहीं ना कहीं यह बात इंगित करती है कि पुलिस ने जानबूझ के उस महिला को बदनाम करने के लिए, उस परिवार को बदनाम करने के लिए उस लेटर की लीकेज की है। शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। अगर जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है वो इसका उसी प्रकार यूज होगा जिस प्रकार AFSPA का हुआ है, जिस प्रकार UPA का हुआ है, जिस प्रकार मकोका का हुआ है और जिस प्रकार टाडा का हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ SC/ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के खिलाफ यूज होने वाला एक एक्ट है जिसके द्वारा ये सिर्फ उन लोगों की आवाज दबाएंगे कि जिन लोगों ने समाज में आवाज उठाई है, जो अन्याय के खिलाफ बात करते हैं, जो जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं और जो इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बात करते हैं। और रही बात स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की, अगर आप कुछ भी बना लीजिए, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को, अंबेडकर को मानने वाले लोग अपनी आवाज जब तक उठाएंगे जब तक कि हमें न्याय ना मिल जाए। देखिए, मैं नहीं जानता रिया कौन है, मैं नहीं जानता सुशांत कौन है, मैं तो अपने मुद्दों की बात करता हूं, मैं तो अपने लोगों की बात करता हूं। मुझे शुरू से उस दिन से पता था जब ये जो भांड मीडिया है, जो ये बिकाऊ मीडिया है, लेट के वहां पर पत्रकारिता का ढोंग कर रही थी, नाटक कर रही थी। और ये लोगों को इन्हें पता था कि किस प्रकार SC/ST एक्ट को बदनाम करना है। क्योंकि जब जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज एक मानसिकता से इस बात का कहते हैं कि जो SC/ST लोग हैं वो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, उसी प्रकार उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये जो मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया है उनका ये एक पूरा पर्पस था, उनका एक खेल था। उन्हें पता था पहले जो ये भोले लोग हैं इन लोगों की सिंपैथी गेन करनी है, सिंपैथी गेन करके ताकि इनको पर आरोप ना लगाया जा सके, उंगली ना उठाया जा सके और उन्हें बदनाम करना है। और इसके अंदर जिस भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटीज के मामले में मीडिया मुख्य भूमिका निभाएगी तो सोच लेना दाल में कुछ काला है। देखिए, भारत का दुर्भाग्य है, पूरी दुनिया के अंदर रेपिस्टों के पक्ष में कोई जमात खड़ी नहीं होती, कोई जाति खड़ी नहीं होती, कोई वर्ग नहीं खड़ा होता। लेकिन जब ये भारत की बात होगी, अगर कोई मुस्लिम लड़की का रेप होगा तो ये इन्हें झंडे निकालेंगे, लेकिन कोई शेड्यूल कास्ट की लड़की का अगर कुछ होगा तो ये उसके समर्थन में पंचायतें निकालेंगे। इन्होंने जब फूलन देवी के हत्यारों को हिंदू सम्राट बताया, चाहे वो गद्दार है, और उसके समर्थन में निकाले। और आज जो ये गुड़िया की बात हो रही है, गुड़िया के मामले में भी हमें सेम देखने का मिलेगा और हमेशा देखने को मिलेगा जब तक कि हमारे लोग बिना उपजाति के, बिना सोच के, बिना राजनीति के अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे।